नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी ने कहा बेटा बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के यूनिफॉर्म में बैग के लिए अभिभावकों के खाते में 1056 करोड़ रुपए, 88,000 बच्चों को 1200 रुपए मिलेंगे ट्रांसफर किए और मेधावियों सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा बेटियां हर एक क्षेत्र में अच्छा कर रही है, बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है, उनका साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप यूपी में क्यों हारी बीजेपी, आ गई रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में मिली हार की समीक्षा रिपोर्ट सामने आ गई है। चर्चा है कि विधायकों की अपने अपने क्षेत्र में निष्क्रियता और उम्मीदवारों की खिलाफत से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। संविधान के नाम पर शेड्यूल कास्ट वोटर अलग हुए। इसके अलावा जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति अफसरशाही का व्यवहार और अफसरों का भीतरघात हार की वजह में से एक है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीएम के खिलाफ वकील। उत्तर प्रदेश के देवरिया में वकील की जमीन पर सड़क बनाने में अधिवक्ता चैम्बर में अतिक्रमण को लेकर बार एसोसिएशन डीएम के खिलाफ लामबंद हो गया है। वकील डीएम अखंड प्रताप सिंह से नाराज है और उनके ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। विरोध का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वकील और डीएम ऑफिस के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। वकील देवरिया डीएम चोर है के नारे लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, नीट मामला, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा ब्लैक चेक दिए गए थे। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता शक्ति सिंह गोहिल ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे हाथ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक एफिडेविट है जो सेशन कोर्ट गोदारा में फाइल किया गया है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से छात्र गोदारा में परीक्षा देने आए थे, क्योंकि यहां उनकी पहले से ही सेटिंग थी। उन छात्रों से एडवांस में पैसे और ब्लैक चेक लिए गए। चलिए खबर है दोस्तों, अनुप्रिया पटेल के आरोपों को योगी सरकार ने किया खारिज। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर रिजर्वेशन के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। इस पर यूपी पीएससी ने कहा साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है। इस तरह व्यक्तिगत विवरण इंटरव्यू काउंसलिंग के सामने नहीं रखा जाता है। साक्षात्कार परिषद द्वारा नोट फाउंड सूटेबल अंकित नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रेडिंग दी जाती है। ये दोस्तों, यूपी के अयोध्या में रामपथ 13 किलोमीटर की सड़क पर 13 गड्ढे, 6 पर एक्शन। यूपी के अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबे रामपथ की सड़क पर 13 जगह गड्ढे हो गए हैं। इस मामले में योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। 3 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद सरकार ने जल निगम के भी 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। अब तक 6 अफसरों पर गाज गिरी है। मामला सामने आया तो देश भर में 844 करोड़ की लागत से तैयार रामपथ के धंसने की चर्चा होने लगी। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आरपीएफ के जवान तैनात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर सभी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली की सत्ता पाने के लिए बीजेपी तड़प रही है। कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के घेराव की तैयारी में हैं। मौके पर सभी भारी पुलिस बल तैनात की गई है। बैरिकेड्स के साथ आरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ने रद्द किया गोरखपुर में 4 लेन का टेंडर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में असुरन चौराहे से पीपराइज तक 4 लेन रोड के निर्माण का टेंडर यूपी पीडब्ल्यूडी ने रद्द कर दिया है। सड़क की चौड़ाई में संशोधन के कारण कार्य योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसका टेंडर दोबारा कराया जाएगा। सीएम योगी से दुकानों और मकानों को बचाने की लोगों ने अपील की थी। इस पर सीएम योगी ने सड़क की चौड़ाई 27.5 मीटर पूर्व निर्धारित 20.5 मीटर करने का निर्देश दिया है। लिए खबर है दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा इस उपचुनाव से अलग रहेगी सपा। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है।
जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। खबर है कि सपा ने उपचुनाव से अलग रहने का मन बना लिया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को लेना है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ाई जाएगी टैक्स छूट की लिमिट। अगले महीने जुलाई में बजट 2024 पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अधिकारियों के साथ मिलकर बजट तैयार कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब की दरों में बदलाव हो सकता है। सरकार टैक्स कटौती लाकर कम आय वाले लोगों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। चलिए खबर है दोस्तों, शुभ सपा ओपी राजभर को बीजेपी की नसीहत, बयानबाजी में संयम बरते। नौकरी को लेकर दिए गए शुभ सपा विधायक बेदी राम के बयान पर पार्टी प्रमुख ओपी राजभर चारों तरफ से घिर गए हैं। सीएम योगी के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाकर अनुशासन में रहने और बयानबाजी में संयम बरतने को कहा है। ओपी राजभर अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। बीजेपी नेतृत्व यह नहीं चाहते हैं कि ओपी राजभर की बयानबाजी से विपक्ष को कोई बड़ा मौका मिले। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को होगी। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी बैठक में प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। इनमें 5 सीटें एनडीए और 5 सपा के पास थी।